गुण और दोष दो चीजें होती हैं। गुण क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी बातें, अच्छाइयां, विवेक की बातें, जिस व्यक्ति के अंदर चरित्रवान होता है वह गुणी व्यक्ति होता है, और जिसके अंदर बुराइयां होता है, अपराधी होता है, शराबी होता है, लुटेरा होता है, चोर होता है, वह दोषी व्यक्ति कहलाता है, वो अवगुणी व्यक्ति कहलाता है। तो दोष एक तरह से पाप हुआ और गुण एक तरह से पुण्य हो गया। लेकिन ये पूर्व पश्चिम है, इनके अंदर रात और दिन का अंतर है। इसके अंदर हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तीन बातें आती है, गेय, हेय और उपादेय। गेय का अर्थ होता है गुण को भी देखो और दोष को भी देखो, उसको सबको जानो। इस दुनिया के अंदर सब चीज जानने योग्य है, जानवा योग्य है, उसको कहा जाता है गेय। जानने के बाद में अपना विवेक लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा ग्रहण करना है, उसको उपादेय कहते हैं। यानी गुणों को ग्रहण करना उपादेय है और दोषों को छोड़ना है वो हेय है। जो व्यक्ति गुणों को ग्रहण करता जाता है वह गुणी बन जाता है, वो गुणवान हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, स्तुत्य हो जाता है और इस चराचर जगत का एक आइडियल व्यक्ति बन जाता है गुणों के कारण। और एक व्यक्ति दोष में चला जाता है, अपराध करने लग जाता है, मिलावट करता है, आतंकवादी बन जाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, शर और अय्याशी करता है। ऐसे करते करते वो दोषी हो जाता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं की नजर से गिर जाता है, परिवार की नजर से गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस चराचर जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में सशक्त 5 इंद्रियां हैं और एक कल्पनाशील मन है और उसके बाद के अंदर न्याय करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के ऊपर जो है हमारे पास प्रज्ञा है, वो विवेक जागृत करती है और सबको संचालित करने वाली हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है जो पूर्ण रूप से विकसित है। और ये मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर ही शुद्ध आत्मा भगवान बनता है, सिद्धि को प्राप्त होता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है और वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महावीर, राम और कृष्ण बनने वाला ये मनुष्य है। एक साधारण प्राणी या दूसरा कोई भी पशु पक्षी जो है इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। ये हमारे इस मनुष्य जीवन की बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता क्यों होती है? क्योंकि हम गुण और दोष का भेद जानते हैं और भेद जान करके बाद में दोषों को छोड़ते जाते हैं और गुणों को ग्रहण करते जाते हैं, तो इसीलिए हम गुणी बन जाते हैं। अब जहां तक दोष का सवाल है कि हमारी ये जो आत्मा है वो जन्म जन्मांतर से 84 लाख जीवा योनि के अंदर कई कई भवों से भटक रही है और कई कई जन्म धारण कर लिए हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, चारों गतियों में अनंत अनंत समय से हम शरीर धारण करके अपने कर्मों के अनुरूप घूमते रहते हैं। तो इन घूमते रहने से हमारा किसी न किसी प्राणी के साथ में राग द्वेष होता है, किसी न किसी प्राणी को हम दुख देते हैं, किसी प्राणी के साथ हम पाप करते हैं, वह दोष कहलाता है। और वो दोष हमारे भीतर इकट्ठा है। हमारी आत्मा के साथ जो कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है, दोषों का पुतला है वह, जिसको कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी कहा जाता है। उसके अंदर राग और द्वेष जुड़े हुए हैं, कषाय जुड़े हुए हैं, क्रोध, मान, माया जुड़े हुए हैं, कर्म रज जुड़ी हुई है। और जितनी जितनी हमारी अचेतन, उसको अचेतन मन भी कहा जाता है, हमारी दबी हुई भावना उसके अंदर जुड़ी रहती है और सारे दोष उसके अंदर जुड़े रहते हैं। यानी मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य दोषों का पुतला है, मनुष्य दोषों से भरा हुआ है। तो जब मेरे भीतर दोष भरे हुए हैं तो मैं दूसरे के दोष देखना चालू करूंगा तो वो दोष मेरे में और आ जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा मेरे में। मुझे प्लस नहीं करना है, मेरे भीतर दोषों का जो भरा हुआ भंडार है उसको रिक्त करना है। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय।
कबीरदास जी एक बार निकल पड़े पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए। देखो इस विश्व में कितने कितने बुरे व्यक्ति हैं, उनको कोई बुरा नजर नहीं आया, क्योंकि वो दूसरों के गुण देखते थे, वो दूसरों के दोष नहीं देखते थे, इसलिए उनको कोई दोषी व्यक्ति मिला नहीं। तब उन्होंने कहा कि जब मैंने भीतर झांका तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे जैसा अवगुणी, मेरे जैसा दोषी और मेरे जैसा अवगुणों का भंडार कोई नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। अपने दोषों की रिक्तता करो। अपने दोषों की रिक्तता कब होगी? हम उन दोषों को देखना चालू करेंगे। देखिए, हमारी संस्कृति में 4 बातें आती है। सामायिक, सामायिक का अर्थ होता है कि समता भाव, टू हैव द पेशेंस, टू रिमेन इन द इक्विलिब्रियम, टू रिमेन इन ए बैलेंस्ड वे। उसको समता भाव कहते हैं कि सर्दी में, गर्मी में, अनुकूल में, प्रतिकूल के अंदर, और दूसरा क्या है, प्रशंसा में, निंदा में, प्रतिष्ठा में, अप्रतिष्ठा के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को एक जैसा बनाए रखना है। वो समता भाव कहलाता है, वो सामायिक की स्थिति कहलाता है। और दूसरे शब्दों में मैं सामायिक को जोड़ूं तो आज का हमारा विषय जो है दोषों को देखने की बात होती है। वो है कि अपने दोषों को देखना, वो सामायिक कहलाता है। भीतर जाओ, गहरे गहरे जाओ और देखो कि मैंने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से किस किस भाव में कितने कितने दोष किए हैं। तो उन दोषों को देखो, उन दोषों को, उन अवगुणों को, उन पापों को देखना सामायिक कहलाता है। दूसरी टर्म आती है आलोचना। अब आपने दोष तो देख लिया, उससे क्या फायदा हुआ? उन दोषों को स्वीकार करो कि ये दोष मेरे ही किए होते हैं। आज हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है कि उसको सजा तब मिलती है कि जब ये गवाही के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से, या स्वयं वो स्वीकार कर ले तो उसको जो है सजा दी जाती है। तो ईश्वर परमात्मा का जो संसार है, परमात्मा का जो रूल है, उसमें आलोचना का अर्थ होता है कि अपने दोषों को स्वीकार करना। अब आपने दोष देख लिए, दोषों को स्वीकार कर लिया, अब एग्जीक्यूशन चालू कर दो। एग्जीक्यूशन क्या है? उन दोषों को धोना,